जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने और उसमें 5 लोगों समेत कई टेंट और काफी सामान बह जाने से ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि बादल फटने का मतलब क्या है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वाकई बादल फट जाता है और ये सब कुछ होता भी है तो अपने साथ इतनी बड़ी तबाही क्यों लाता है। हमने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बादल फटने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि सचमुच बादल फट गया हो, यानी जिसे हम बादल फटना या अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, तो सचमुच का बादल नहीं फटता है, यानी देयर इज नो क्लाउड बर्स्ट इन रियल टर्म्स। दरअसल होता यह है कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही छोटे इलाके में यकायक बगैर किसी पूर्व चेतावनी के बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप कल्पना करें कि पानी से भरे गुब्बारे में किसी ने पिन चुबा दिया हो, या फिर आपके सिर पर रखे हुए पानी से लबालब तिरपाल में कोई आकर छेद कर दे। अब सवाल यह है कि यह कब होता है और कैसे होता है। सीधी सी बात है कि जब बहुत अधिक नमी वाले यानी अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी समेटे बादल एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनके पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। यह कुछ इस तरह होता है कि वो पानी का बोझ हवा में संभलता नहीं है और फिर बहुत तेजी से गिरने लगता है, यानी यकायक तेज बारिश होने लगती है। बादल फटने यानी क्लाउड बर्स्ट की यह घटना पहाड़ों पर ही अधिकतर क्यों होती है, ये सवाल भी लाजमी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहाड़ वैसे भी बहुत ही ऊंचे होते हैं। यदि इस तरह के बादल चारों ओर से पहाड़ों से घिर जाएं, वे इतना भारी हो जाएं कि हवा में और ऊपर उठकर पहाड़ों को लांघ न पाएं, तो वे बाहर नहीं निकल पाते हैं और यकायक तेज बारिश होने लगती है। इसलिए पहाड़ों पर ज्यादातर बादल फटते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं और बादल फटते ही नहीं है। ऐसी स्थितियां जहां पैदा होंगी वहीं बादल फट सकते हैं, भले ही पहाड़ ना हो। 26 जुलाई 2005 को मुंबई के ऊपर बादल फटा, वहां तो कोई पहाड़ नहीं है। इसके बाद लोगों की ये धारणा बदल गई कि बादल सिर्फ पहाड़ों पर ही फटते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी स्थितियां पहाड़ों पर ज्यादा बनती हैं, लिहाजा पहाड़ों पर बादल ज्यादा फटते हैं। लेकिन इतनी तबाही क्यों होती है? इसका जवाब आसान है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है। पहाड़ों पर वो पानी ठहर नहीं सकता, लिहाजा वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है और अपने साथ चट्टान, मिट्टी, पेड़, पत्थर सब कुछ बहाते हुए नीचे गिरता है। उसके रास्ते में आने वाली सड़कें टूट जाती हैं, पेड़ गिर पड़ते हैं, मकान ध्वस्त हो जाते हैं और आदमी भी बह जाता है और इस कारण इतनी बड़ी तबाही होती है।